हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का सेमिस्टर 4 का अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये सिर्फ शुरुआत नहीं, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। आज जो करेंगे हम, ये हमारा 3rd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक अच्छा सा प्रॉब्लम लिए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लिए हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके हम बताएंगे। एक ही प्रॉब्लम में कई तरह का प्रॉब्लम मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज है जो कि हम क्लियर करना चाहते हैं। खास तौर से अगर पार्टनर को जो रिटायरमेंट है, पार्टनर का जो रिटायरमेंट है वो अगर साल के बीच में कभी होता है तो वो कैसे एडजस्टमेंट होगा, वही चीज़ आज हम इस लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताएंगे। क्योंकि ऐसे भी साम्स एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, हो सकता है आपका एग्जाम में भी ऐसे दे दे, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करें कि वो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो आपका क्या काम होगा, हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और साथ साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है और हम हर तरीके का जो मतलब एडजस्टमेंट है उसको आपको समझाते हुए चलेंगे। थोड़ा सा टाइम इसलिए लगेगा, आप धीरज से वीडियो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा। आपका और एक काम होगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, जरूर हो रहा होगा, तो वीडियो को जरूर आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट्स करना होगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आपके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, एक बड़ा सा प्रॉब्लम लिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हुए चलेंगे, हम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे कि आपको ब्लॉक ना हो जाइए, ठीक है, दिखाई दे। तो हमने एक बैलेंस शीट, जैसे पार्टनरशिप फार्म का जैसे बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस शीट बनता है कोई भी फार्म का, ऐसे बैलेंस शीट एक लिए हैं। तो फास्ट से शुरुआत से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आपके साथ साथ, तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, पार्टनर कौन कौन है, ABC 3 पार्टनर है और पार्टनर के आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2, मतलब ये ओल्ड रेशियो है। तो 31 मार्च 2025 में एक मतलब बैलेंस शीट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, दिए हैं। देखिए बैलेंस शीट में ABC पार्टनर है, ये आपका बैलेंस शीट है, सामने दिख रहा है आपको। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत आपको भी नहीं है ना, आपको पता होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेन जो चीज़ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पे हमको साम्स को आगे ले जाना है। देखिए जो रिटायरमेंट हुआ है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बैलेंस शीट था, देखिए बैलेंस शीट कब का है, 31 मार्च का है ना। 31 मार्च 25 में बैलेंस शीट क्लोज हुआ है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए जब रिटायरमेंट हुआ है वो 30 सितंबर 2025 में, तो इसका मतलब है साल के बीच में पार्टनर रिटायर्ड हुए हैं। तो इस केस में हम किस तरह से इनका एडजस्टमेंट करें, वही चीज़ हम यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स है आपके सामने है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कुछ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक रिवैल्यूएशन हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया गया है, फिर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, लेकिन फार्म में गुडविल नहीं दिखाएंगे। जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर, पार्टनर के आपस में जनरल रिजर्व बांटेंगे। बी जो रिटायर्ड हो रहा है उसका सैलरी पर मंथ था 4000 करके, ठीक है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर दिया हुआ है 1,20,000 और 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट रिटायरमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर दिस पीरियड। मतलब अब देखिए 30 सितंबर हो रहा है तो मतलब 6 महीना हो रहा है, 6 महीने के लिए। और किसके आधार पे 6 महीने के लिए करेंगे, और बेसिस ऑफ लास्ट ईयर की प्रॉफिट के आधार पे करना पड़ेगा। 1 लाख इज पेड इमीडिएटली, उनको इमीडिएटली 1 लाख पे करना है बी को। इफ नेसेसरी फंड्स में बी रेज्ड बाय बैंक लोन, अगर पैसा कम पड़े तो बैंक लोन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अगर पैसा कम पड़े तो बैंक लोन लेना पड़ेगा। नाउ द बैलेंस ड्यू टू बी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जितना बैलेंस रह जाएगा कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। आफ्टर बीज रिटायरमेंट ए एंड सी आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। ये पूरा साम्स है। आपको करना क्या है, ये भी देख लीजिए। करना आपको क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है, बीज लोन अकाउंट खोल के दिखा देना है आपको, और प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म, ठीक है, यही चीज आपको दिखाना है। तो चलिए फिर
आगे बढ़े, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अकाउंट खोलेंगे और एडजस्टमेंट करते रहेंगे। पहला काम तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए और साथ साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट खोल लीजिए, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। आप भी अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, ये हमने बना लिए, तो अब लिख देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स amount particulars ठीक है भाई, बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमने बना लिए हैं। अब आगे काम करते हैं। सॉरी, इधर भी क्रेडिट क्यों लिख दिया भाई, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके। चलिए क्या बोला गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीवैल्यूएशन वाला पार्ट पहले देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि एप्रिशिएट हुआ है 50,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होता है, एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन में क्या होगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना लैंड एंड बिल्डिंग कितना एप्रिशिएट हुआ, 50,000, तो यहां लिखिए 50,000। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लान एंड मशीनरी। देखिए प्लान एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लान एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट में कितना है वो देखना है। प्लान एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट में 2 लाख है, उसका 10% डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन हुआ है इसका मतलब क्या, घट गया है वैल्यू, तो इसलिए यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना होगा भाई, 2 लाख था, $2 इंटू कितना परसेंट, 10%। 2 लाख का 20% मतलब क्या होता है, कितना हो जाएगा, 10%, सॉरी 20,000 हो जाएगा। 2 लाख का 10% दैट इज 20,000 हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, और रिवैल्यूएशन पार्ट क्या है, बोला है कि स्टॉक जो वैल्यूएशन किया गया है, स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है 1 लाख। तो पहले देख लेते हैं स्टॉक का यहाँ पे कितना वैल्यू है। स्टॉक है 90,000, लेकिन उसको वैल्यूएशन किया गया 1 लाख, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक का वैल्यू बड़ा है 10,000, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, बाई स्टॉक अकाउंट कितना, 1 लाख माइनस 90,000 दैट इज 10,000। ठीक है, और कुछ है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि 5% ऑन डेटर्स क्या बनाया गया, प्रोविजन बनाया गया है 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन बनाया गया है 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाया गया है 5%। तो डेटर्स कितना है भाई, डेटर्स है 1,20,000, तो फिर कहाँ आएगा, अगर प्रोविजन बनाते हैं तो कहाँ एंट्री होगा, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना होगा भाई,
डेटर्स जितना है उसका 5%। तो डेटर्स कितना है, अभी देखा हमने 1,20,000, तो 1,20,000 जो है 1,20,000 उसका 5%। 1,20,000 का 5% करेंगे तो 6,000 होगा। ठीक है भाई, हो गया। और कुछ है, और कुछ रिवैल्यूएशन वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ रिवैल्यूएशन का काम खत्म हुआ, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देना है, देके फिर बैलेंस निकाल देना है। तो चलिए क्लोज कर देते हैं। थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर रिवैल्यूएशन में टोटल कितने, इधर 60,000 हो रहा है, 60,000, और इधर भी 60,000 लिख देंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में कितना आएगा, 26,000 माइनस हो जाएगा 60,000 से, 26,000, 60,000 माइनस 26,000, तो 34,000 आपका प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट हुआ है, तो ए बी एंड सी आपस में बांटेंगे। कौन सा रेशियो में, इनका देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में बांटना है। देखिए ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो इसी रेशियो में आपको बांटना है। तो चलिए 5:3:2 रेशियो में 34,000 को बांटना है, 5:3:2, तो इसका मतलब 10। तो कैसे होगा, 5/10 इंटू 34,000, फिर 3/10 इंटू 34,000, और इनका होगा 2/10 इंटू 34,000। ठीक है भाई, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3,400 इंटू 5 कर देते हैं, 3,400 इंटू 340 इंटू 5, 17,000 होगा ये। फिर 3,400 इंटू 3 करेंगे, 10,200, 10,200, फिर डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6,800। ठीक है, तो तीनों जोड़ के फिर आ गया आपका 34,000। देखिए 17,000, 16, 17,000। ठीक है, क्लियर है, रिवैल्यूएशन तक तो क्लियर है, ऐसे भी सबको क्लियर है, रिवैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आगे हम चलेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें से ही शुरुआत है हमारा समस्या का। देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर बना लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, है ना। यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, तो अमाउंट का जो कलम बनेगा वो 3 बनेगा। थोड़ा पतला बना लेते हैं, पार्टनर 1, 2 और 3। ठीक है, इधर भी 3, ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, इधर भी ए बी एंड सी है। ठीक है, तो ये रुपीज़ साइन दे देते हैं क्योंकि इसमें रुपीज़ का ही तो हिसाब किताब होगा। पर्टिकुलर्स है, इधर भी पर्टिकुलर्स,
ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा बन गया है। आप भी अपना कॉपी में बना लीजिए। अब एक एक करके हम काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, अब पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ए बी सी का, वो तीनों को बैठा देते हैं 240, 180, 120। तो यहाँ पहले बैठा देंगे बाई बैलेंस BD 2,40,000, 1,80,000 और 1,20,000। ठीक है भाई, कैपिटल का हमने बैठा दिया। इसमें और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो जनरल रिजर्व में जो वैल्यू पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व में जो पड़ा हुआ है, वो भी आपस में ओल्ड रेशियो में बांट देना है। देखिए क्या है, 5:3 रेशियो में बांट देना है। तो जनरल रिजर्व को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व एट द रेशियो 5:3:2 में बांटना है। ठीक है, तो 5:3:2 मतलब 10, तो कितना था, 60,000 था। 60,000 को बांटेंगे, 60,000 बाई 10 मतलब 6,000। तो 6×5 30,000 होगा ये, 30 और ये हो गया 18 और ये हो जाएगा 12। डन, दिख रहा है आपको, क्लियर है, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हुआ है, ऊपर जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है ये भी लिख देना है। तो बाई क्या लिखेंगे, बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन। दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। कितना है भाई, पहले में इसको मिलेगा 17,000। देख लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए 17,000, 10,200 एंड 600, 800 है ना। तो यहाँ होगा 10,200 और इसका होगा 6,800। ठीक है भाई, हुआ क्लियर, ये सब तो हो गया। आप थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, ये हमने लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे और क्या बाकी रह गया, चलिए प्रॉब्लम में आते हैं। तो प्रॉफिट हमने बांट दिए हैं, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ वो बांट दिए। जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, कैपिटल को भी हमने बैठा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या काम है। अब हमारा वर्किंग का काम भी शुरू होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, गुडविल वैल्यूड किया गया है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 गुडविल वैल्यूएट किए गए हैं और वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इसका दो तरीका है, एक होता है कि हम इसको रेज करें और दूसरी तरफ राइट अप कर दें, या और एक तरीका है कि हम उसका जो पार्टनर्स का जो गेनिंग रेशियो है उस रेशियो में इसको एडजस्ट कर दें। तो चलिए पहले गेनिंग रेशियो वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वर्किंग्स वाला काम यहाँ पे करना है, आपको वर्किंग्स करना है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साम्स में, ये चीज़ आप बड़ी ध्यान से देखिए। वर्किंग्स नंबर 1, इसमें हम क्या करेंगे, गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो देखेंगे, उसका वैल्यूएशन करके। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फर्म और ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोला गया, 1,50,000। ठीक है, नाउ बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, बीज शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 1,50,000 इंटू उनका शेयर कितना है 5:3:2, तो मतलब 3/10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 से काट देंगे 45,000। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है,
इसको एडजस्ट करने के लिए हमें जो गेनिंग रेशियो है वो निकालना है। तो पहले निकालते हैं, हम लिख देते हैं ये गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? नाउ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कैसे करेंगे? ऐसे लिख लेते हैं ये, चलो और थोड़ा सा इस साइड में, ए बी एंड सी। पहले ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो कितना था? 5/10 था इनका था 3/10 और इनका था 2/10 था। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा प्रॉब्लम में जाके। तो न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो लास्ट में आपको बताया गया है। न्यू रेशियो देखिए क्या बोला गया है कि शेयर इक्वली बांटेगा, ए एंड सी ने इक्वली बांट लेगा। तो इसका मतलब है न्यू रेशियो जो है वो 1:1 है। तो यहाँ पे फिर हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो 1/2 और यहाँ पे 1/2। ये तो जाहिर है, इनका तो कुछ नहीं होगा। तो फिर गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो देखिए, गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो 1/2 माइनस 5/10, ठीक है, और इनका होगा 1/2 माइनस 2/10। ठीक है, तो एलसीएम करते हैं इसका, देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 10, 2 5 जा 10, तो 5 माइनस 5, और इसमें आएगा क्या आएगा? 10 एलसीएम हुआ। तो इसमें क्या होगा? अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 5 माइनस 2। तो इसका मतलब है ये आ गया 0/10, है ना, और इसका आ गया 3/10। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर है इसको कोई गेन हुआ नहीं है, जो जैसे था ऐसे ही है। सिर्फ सी ने बी का जो शेयर है वो गेन कर लिया। तो गेनिंग रेशियो जो बना है सी ने सिर्फ गेन किए हैं। तो इसका मतलब है ओनली सी इज गेन्ड। ठीक है, सी इज गेन्ड ऑफ बीज शेयर। तो इसका मतलब है जो भी एडजस्टमेंट होगा तो सी के थ्रू ही होगा, क्योंकि बी तो ए को तो कुछ मिला ही नहीं है। तो जो भी एडजस्टमेंट गेनिंग रेशियो में होना है वो सिर्फ सी के लिए ही होगा। तो इसका मतलब है सी ने ही पूरा जितना शेयर बी का था वो ले लिए हैं। तो अभी जो एडजस्टमेंट होगा सब सी के साथ ही होगा, ए के साथ एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो अभी इस केस में एंट्री क्या बनेगा? अभी जो उनका शेयर ऑफ गुडविल 45,000 है वो किसके साथ कैसे एडजस्टमेंट होगा? एडजस्टमेंट एंट्री हम यहाँ लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एंट्री होगा, जो पार्टनर को गेन हुआ उसका कैपिटल होगा डेबिट, और जिसने जो पार्टनर्स मतलब सैक्रिफाइस की, मतलब जो बी जा रहा है उसका कैपिटल को हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका मतलब है सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एंट्री। तो कितना? 45,000, ये भी 45,000। तो ये किस लिए? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, ये एडजस्टमेंट फॉर गुडविल सिर्फ सी के लिए हुआ, क्योंकि सी को गेन हुआ है, ए को गेन कुछ नहीं हुआ है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे हम? यहाँ पे यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अगर ए को मिलता तो दोनों को बांटते। सीज कैपिटल अकाउंट बोल के हम कहाँ लिखेंगे? बी में लिखेंगे। कितना? 45,000। और यहाँ क्या करेंगे? टू बीज कैपिटल अकाउंट लिख के हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट, लिख के कहाँ लिखेंगे? सी में लिखेंगे। कितना? 45,000।
4000 सी मिले, क्योंकि सी को पूरा गेन हुआ है तो सी से ही एडजस्टमेंट होगा। चलिए एक एक काम हुआ। दूसरा क्या है, एक एक करके आगे बढ़े। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे ये काम कर दिए हैं। फिर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट तो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। अब इसमें एक काम है, बी को क्या क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 4000 पर मंथ करके, ये भी बी को देना है। और क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से इस 6 महीने में जितना प्रॉफिट हुआ उसका एक शेयर उनको देना पड़ेगा। तो ये सब उनको मिलना है। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो पहले हम वर्किंग्स में जाते हैं, क्या क्या सी को एक्स्ट्रा और मिल रहा है उसको कैलकुलेशन करें, फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा वो बताते हैं। ठीक है, बी को और क्या क्या मिलेगा, बी को और क्या क्या मिलेगा, हाँ बी को और क्या क्या मिलेगा। बी को और क्या मिलेगा, सैलरी, यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन of B's due for the current 6 months, है ना, current year 6 months, for current years, एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए होगा, कारण करंट ईयर में 6 महीना ही थे, वो 6 मंथ्स। ठीक है, इस 6 महीने के लिए उसको क्या क्या मिलेगा ये अब हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं आपको। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलेगा, नंबर 1 उनको मिलेगा सैलरी। सैलरी मिलेगा कितना, देखिए सैलरी मिलेगा उसको 4000 करके। ठीक है, 4000 पर मंथ, तो कितना महीने के लिए, देखिए रिटायर कब हुआ, उसने रिटायर हुआ 30 सितंबर में, और ईयर एंड कहाँ कब हुआ है बैलेंस शीट का, 31/3/2025। इसका मतलब है 6 महीने का, 6 महीने का उसको कितना क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। 6 महीने के लिए सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा, 4000 करके पर मंथ, 4000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। ठीक है, 12 क्यों, 6 महीना मिलेगा 6 मंथ्स के लिए, तो 24,000 ये मिलेगा। और क्या मिलेगा, एक 24,000 उनको मिलेगा। इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, ठीक है, इसके लिए जनरल एंट्री क्या होगा, इसके लिए एंट्री होगा जो पार्टनर गेन किए उसका कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और इनको मिल रहा है इसका कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जानल भी लिख देते हैं, तो एक एक करके करते हुए चलेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे एंट्री बनेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी ने ही गेन किए हैं कितना, 24,000 और 24,000। यहाँ पे किस लिए बनाया हमने, एडजस्टमेंट फॉर सैलरी ऑफ बी इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग खुद अकेले किए हैं तो उनका कैपिटल डेबिट हुआ सी का, अगर ये भी करता कुछ तो ए का कैपिटल को पार्टली डेबिट होता। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं एडजस्टमेंट फॉर सैलरी। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर सैलरी कितना होगा भाई, एडजस्टमेंट फॉर सैलरी 24,000 इनको मिलेगा। तो इसके लिए इधर भी एंट्री करना पड़ेगा, तो यहाँ भी लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं हमने, फॉर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। फॉर गुडविल, ठीक है। और यहाँ पे होगा एडजस्टमेंट फॉर सैलरी, ठीक है। कितना है भाई? 24,000। ये हो गया, क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा ये भी आपका एडजस्टमेंट फॉर गुडविल था, हमने लिखना भूल गया, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल था, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और अच्छा और भी एक चीज़ उनको मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें देखिए क्या बोला गया है कि भाई इनको ना प्रॉफिट लास्ट ईयर में हुआ था 1,20,000, तो उसके आधार पे दिस ईयर का उस पीरियड का कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेशन करके उसका जितना पोर्शन बनता है उसको देना पड़ेगा। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट पहले कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हम डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं बोल सकते, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर 6 months on the basis of लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेस में कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होना चाहिए? लास्ट ईयर में देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था 1,20,000, तो 1,20,000 अगर साल में हुआ था इस बार 6 महीने के लिए, तो 6/12 करेंगे तो आएगा आपके पास 60,000, ठीक है। तो इसमें से बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा? तो देखिए बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 60,000 उस 6 महीने का, तो उनका शेयर कितना था 3/10, तो इसका मतलब है 6 3 18,000 उनको मिलेगा, ठीक है। 18,000 उनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का शेयर। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डाल के हम कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि हम जो ओल्ड पार्टनर है मतलब जिसने गेन किए हैं उसके थ्रू हम एडजस्ट करके भी इसको कर सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। इस तरह से हम एंट्री कर दें तो 18,000। हम जर्नल इसलिए आपको बता रहा है कि जर्नल इसका क्या बनेगा वो भी आपको दिखा देते हैं। अगर पार्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया तो कि उसका जर्नल पूछ लिया गया तो आप कैसे जर्नल होगा वो कर सकते हैं, है ना, तभी कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जर्नल भी आपको सीधे तरीके से बता दिए हैं, उसी को फिर हम यहाँ लेजर में ट्रांसफर करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बोला था ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारे इसमें एडजस्टमेंट वगैरह है, तो इसलिए धीरज से आप देख लीजिए इसको, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके किसके कॉलम में जाएगा अमाउंट? भाई कितना अमाउंट जाएगा? देखिए अमाउंट है 18,000, तो यहाँ जाएगा 18,000 बी को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? और क्या मिल रहा है इन्हें? ये सब तो हो गया 1,20,000 को, इसको भी काम कर दिया हमने।
फिर क्या बोला है कि 1 लाख उसको इमीडिएटली पे करना है कैश में, तो जिसके कारण आपको हो सकता है कि फंड कलेक्ट करने के लिए बैंक लोन लेना पड़े। तो हम क्या करेंगे, अभी उनको 1 लाख पे करेंगे तो बैंक लोन तो लेना ही पड़ेगा, तो बैंक लोन लेके फिर उनको पे करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कितना पैसा है वो देख लेते हैं, बाकी कितना लोन लेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए भी हम वर्किंग्स कर लेते हैं, क्योंकि लोन कितना लेना है वो देखना पड़ेगा। हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, देखिए कैश एट बैंक है 30,000। अगर हम 30,000 यहाँ पे दे दे, फिर और कितना हमें लोन लेना पड़ेगा, 70,000 लोन लेना पड़ेगा। तो ये भी हम दिखा देते हैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ लोन, हर चीज़ यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। ये साम्स अच्छा है ना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लोन टेकन, अमाउंट ऑफ लोन टेकन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट टू बी पे टू बी, कितना 1 लाख पे करना है। अमाउंट अवेलेबल इन हैंड कितना है 30,000। 30,000 अमाउंट आपके पास है, तो माइनस कर दीजिए 70,000 लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है भाई, लोन फ्रॉम बैंक हमने 70,000 लिए हैं। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो उनको तो अभी अमाउंट 1 लाख दे देना है भाई, तो क्या करेंगे टू बैंक लिख के हम यहाँ लिखेंगे कितना देना है, 1 लाख इसको दे देना है, 1 लाख यहाँ डाल देंगे, ठीक है भाई, 1 लाख डालना है ना, 1 लाख, ठीक है, दे दिया इसको 1 लाख। इसके बाद इसका अकाउंट को पहले क्लोज कर देते हैं, है ना भाई। सम्स थोड़ा सा टफ है ना, सम्स अच्छा है, आपको थोड़ा ध्यान से करना है इसको। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं पहले इसका, सबका ही क्लोज कर देंगे खैर। तो पहले हम बी का क्लोज करते हैं कि बी का क्लोज करके कितना उनको लोन में ट्रांसफ़र करना है वो देख लेते हैं। बी का टोटल कर लेते हैं इस साइड में, तो 1,80,000 प्लस 18,000 प्लस 10200 प्लस 45,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000, ठीक है भाई। तो आ गया 295,200, तो 295,200, ठीक है, इतना उनको पे करना है। तो 295,200, तो इसमें से हमने उनको क्या दे दिया, लोन में बैंक में दे, मतलब कैश पेड कर दिया हमने 1 लाख, तो बाकी अमाउंट जो है उसको पे करना है। कैसे पे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसको बोल दिया गया था आपको प्रॉब्लम में, देखिए यहाँ पे बोला गया था कि अगर हम जितना नहीं दे पाएंगे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है 6% लोन में। तो चलिए फिर हम 6% लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू बीज 6% लोन अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब है 6% इंटरेस्ट देना है। बीज 6% लोन अकाउंट, कितना ये आएगा 195,200। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर करके आए हैं।
ठीक है। और बाकी इन दोनों का टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्लोज कर देंगे इनका। 1,20,000 फिर 12,000 प्लस 6,800 हो गया 1,38,800। ठीक है, तो 1,38,800 फिर माइनस करेंगे 45,000 माइनस 24,000 तो 69,800। तो यहाँ पे आएगा 69,800, ये आ गया। फिर इनका तो बैलेंस नहीं बचेगा, फिर इनका कितना होगा, यही हो जाएगा। इसका जोड़ते हैं पहले, 24,00 30,000 प्लस 17,000 प्लस आ गया 287, तो 287,000। तो यहाँ भी 287,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस CD, बैलेंस आएगा 287,000 क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया। इसमें अलग जो चीज़ था आपको समझा हमने, कैसे इसको एडजस्ट वगैरह करना है, यहाँ तक ख़त्म। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे भाई, बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बना देते हैं। आपकी चिंता की बात नहीं, इतना बड़ा साम्स एक साथ आपको नहीं दिया जाएगा, पार्टली दिया जाएगा। जितना पार्ट दिया जाएगा आपको करना है, हम तो पूरा एक साथ करके आपको समझा रहे हैं। तो जो पार्टली आएगा तो पार्टली करेंगे, जितना करने के लिए बोला जाएगा उतना ही आप करेंगे। बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट कब बनेगा, एज ऑन 30 या 1-10 कर सकते हैं, 01-10-2025। इस कारण उसने रिटायरमेंट लिए हैं, कब लिए हैं, 30 तारीख को ले लिए हैं। तो उसके बाद बैलेंस शीट क्या है वो देखना है आपको। लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल ए रह गया और सी रह गया। ए एंड सी का कैपिटल बैलेंस कितना है वो देख लेते हैं। ए एंड सी का कैपिटल बैलेंस ऊपर ही है, देख के बैठा देते हैं। ए का है 287,000, बी का, सी का है 69,800। ठीक है, ये कैपिटल बैलेंस हमने बैठा दिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बाहर कर देंगे, प्लस 69,800। तो ये आ गया 356,800। ठीक है, क्लियर आया समझ में। फिर इनका लोन अकाउंट में कितना गया, 195200। तो यहाँ पे लोन में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 6% लोन अकाउंट, 6% लोन कितना, 19,200 नहीं गलत, 19,5200, 19,5200। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद और क्या रह गया देखते हैं आप आगे।
यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में और क्या क्या रह गया है, बैलेंस शीट देखना ज़रूरी है। इसमें और है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स डालना पड़ेगा आपको, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स था 1,40,000, तो 1,40,000, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अब एसेट साइड चलते हैं, एसेट साइड का एक एक करके ख़त्म करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे लोन, बैंक लोन आया था, लोन फ्रॉम बैंक कितना था 70,000, तो ये भी तो लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा। तो यहाँ आएगा बैंक लोन, बैंक्स लोन कितना 70,000। तो इसका मतलब है कैश में कुछ तो बचेगा नहीं, जो बैंक में था आपका पैसा चलेगा, उल्टा लोन हो गया, ठीक है। चलिए अब एसेट साइड को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देखिए आपका एप्रिशिएट भी हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग पहले वो देख लेते हैं, 3 लाख। तो फिर लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है 3 लाख, अरे सॉरी इसके साथ तो एडजस्ट होगा, 3 लाख यहाँ लिखना है आपको, इसके साथ ऐड एप्रिशिएट, एप्रिशिएट हुआ कितना 50,000। तो फिर इसको ऐड करके बाहर कर देते हैं 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 दिख रहा है आपको। अच्छा उसको थोड़ा फ्रेश करके लिखते हैं, 3,50,000, ठीक है। इसके बाद और क्या है, इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी जो कि डिप्रिशिएट हुआ है 10%, कितना है प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। तो यहाँ लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी $2 लाख लेस depreciation एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ से 20,000 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 1,80,000, डन। फिर और क्या रह गया देखिए, इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक का तो आपको वैल्यूएशन किया गया उसका कितना 1 लाख, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं स्टॉक, स्टॉक डायरेक्टली 1 लाख यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वैल्यूएशन 1 लाख किए गए हैं। उसके बाद कितना है, क्या है डेटर्स, तो फिर यहाँ लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स कितना है, डेटर्स से आपका 1,20,000, फिर उसका प्रोविजन है 5%, तो डेटर्स 1,20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एट द रेट 5%। इसका 5% करेंगे 6,000 आएगा, ठीक है ना, 5% करेंगे 6,000 आएगा। तो इसको माइनस करके बाहर कर देते हैं, 1 लाख कितना होगा 14,000, डन। और एक चीज़ रह गया देखिए, यहाँ पे हमने एक ये जो लिखा हमने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस जो है वो भी आपको यहाँ पे एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपको दिखाना है यहाँ पे, तो यहाँ दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपका कितना हुआ
कितना 18,000, तो यहाँ पे 18,000 दिखाना है आपको। ठीक है, सब कुछ हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं और देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। एक एक करके जोड़ते हैं। इस साइड में जोड़ लेते हैं पहले 195200 प्लस 1,40,40 प्लस 70,000, तो 762,000 762,000। इधर देख लेते हैं कितना है, 3,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,14,000 प्लस 18,000, 7,62,000 आ गया, 7,62,000। ठीक है भाई, तो बैलेंस शीट मैच हो गया। यहाँ तक ये काम खत्म हो गया बैलेंस शीट तक। और एक चीज़ आपको बोला था बनाने के लिए, वो भी हम बना के आपको दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे बोला था, लास्ट में बोला गया था आपको कि बैलेंस शीट तो बनाना है, लास्ट में नहीं, सी पार्ट में बोला था कि बीज लोन अकाउंट को एक दिखा देने के लिए। कोई बात नहीं, बीज लोन अकाउंट एक खोल के हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर एक अकाउंट खोल देते हैं, अकाउंट खोल देते हैं। आप भी खोल लीजिए ऐसे टी फॉर्म में, इस फॉर्म में। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका बीज लोन अकाउंट, बीज 6% लोन अकाउंट, particulars, amount, particulars, amount। ठीक है, डन। अच्छा, बीज लोन अकाउंट में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको अकाउंट देखने से समझ में आएगा बीज लोन अकाउंट में हमको क्या लिखना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, तो बीज लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो बीज लोन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट। लोन का अमाउंट कितना था, 195200, यही था लोन का अमाउंट। और फिर इसको क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, यहाँ हो गया आपका 195200, यहाँ भी लिख देंगे 195200। तो बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना, 195200, जो कि हमने बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किए हैं, आपने देखा है। यही आपको करना था। ठीक है भाई, ये साम्स थोड़ा सा ट्रिकी था आपके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ साम्स था, इसलिए हमने आपको करके इसको दिखाया है। ये थोड़ा सा टाफ ही साम्स है एक तरफ से, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो टाफ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर साल के बीच में ऐसे कुछ रिटायरमेंट हो जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसे किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाए। तो ये तरीका है। एक्चुअली जो डेट है और साल के बीच में जो रिटायरमेंट है, डेट और इसके साथ लगभग सेम है। अगर हम आगे हम डेट का भी करवाएंगे, आपको समझ में आएगा कि डेट और ये लगभग सेम टाइप का एडजस्टमेंट इसमें होता है। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, आपको समझ में आया, तो जरूर वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जिस वीडियो में हमने और कुछ इस तरह का अलग टाइप का और जो प्रॉब्लम होगा उसको लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई जोर कदम से जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके दरवाजा में खटखटा रहा है। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।